ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यशेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आज 13/7/2021 में महाकाल वनांतर्गत क्रमशः नित्यप्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से उपनिषद प्रस्थान में अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न का विचार है। तृतीय मंत्र है। आज का विषय प्राण की उत्पत्ति, ये विषय है। आखिर प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई? आत्मना एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतद् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मनः एष प्राणो जायते यथैष पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाते अस्मिन् शरीरे। यह प्राण जो सबके शरीर के अंदर है, यह प्राण समष्टि व्यष्टि रूप से आत्मा से उत्पन्न हुआ है। आत्मना वा, ये आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है प्राण। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती है, आप खड़े हैं, धूप आ रही है, पेड़ है खड़ा है और पेड़ की धूप है तो पेड़ की छाया भी हो रही है, तुम्हारी छाया भी हो रही है। जैसे तुम्हारे खड़े होने पर तुम्हारी छाया भी तुमसे ही उत्पन्न होती है, छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त है। जैसे छाया तुमसे अभिन्न है, छाया तुमसे है, तुम छाया से नहीं हो, छाया तुमसे है, ऐसे ही प्राण से आत्मा नहीं, आत्मा से प्राण है। ऐसे ही आत्मा में प्राण व्याप्त है। यह मनोकृत, मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं सभी जीवों में होते हैं, पापी पुण्यात्मा। यह जो मनोकृत माने मन के द्वारा संकल्प आदि से इस शरीर में आ जाता है। आप जैसा संकल्प करेंगे आगे ऐसी ही योनि मिलेगी। आत्मनः परस्मात् पुरुषात् अक्षरात् सत्यात्, अक्षर माने सत्य, अक्षरात् सत्यात् एष युक्त उक्तः प्राणो जायते। यानी कि ये जो जिस प्राण के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं, ये प्राण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आत्मा से हुई है। इसका अर्थ है कि आत्मा कारण और प्राण कार्य हो गया। और उपर्युक्त प्राण आत्मा परम पुरुष अक्षर यानी कि सत्य से उत्पन्न होता है। किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं कि इसमें एक दृष्टांत यहाँ पर हम बोलते हैं, एक दृष्टांत यहाँ देते हैं आचार्य। जिस प्रकार लोक में माने संसार में सिर तथा हाथ पांव वाले पुरुष रूप निमित्त के रहते हुए ही
उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है। पुरुष खड़ा है तो उसकी छाया भी पड़ रही है धूप से, उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है। उसी प्रकार इस ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इस ब्रह्म यानी कि सत्य, और सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। तो यानी सत्य पुरुष में यह छाया स्थानीय मिथ्या तत्व व्याप्त है। जैसे मिथ्या तत्व व्याप्त समर्पित है, जैसे पुरुष की छाया हो रही है, जो छाया पुरुष के बिना नहीं हो सकती है, बल्कि पुरुष छाया के बिना हो सकता है। तो देह में छाया के समान यह मन के कार्य से, यानी कि मन के संकल्प और इच्छा आदि से होने वाले कर्म से इस शरीर में जीवात्मा आता है। जैसा कि आगे आप सुनेंगे, और स्मृति में, गीता में भी आपने सुना है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो जीवात्मा मरणासन्न हालत में जिस व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, जिसका भी चिंतन करते करते, चाहे वो पशु पक्षी, लड़की लड़का, और जिसका चिंतन करते करते मर जाता है और अगली योनि उसको वही मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में जड़भरजी महाराज हिरण का चिंतन करते करते प्राण निकल गए, तो अगले जन्म में वो हिरण बने। ऐसे ही कर्मानुसार ही जीव के संकल्प होते हैं, और अंतिम समय में इसलिए संतों की सेवा, संतों का सानिध्य, सामीप्य, संतों का दिव्य ज्ञान, संतों का चिंतन, ये इस लोक में भी आपको उत्तम यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान और टेंशन लेस जिंदगी देगा। और असंत का अर्थ होगा यानी कि देहनिष्ठ, मदिरा मांस खाने पीने वाले, नशा करने वाले, ऐसे लोगों का साथ अगर आप अच्छा साथ नहीं करोगे तो आपको व्यसनी लोगों का साथ हो जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को हमेशा केयर करते हैं, अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, कहीं तुम्हारी संतान का साथ किसी व्यसनी व्यक्ति के, गांजा, भांग, चरस, जुआ आदि की तुम्हारी संतान को लत न पड़ जाए। और ऐसे जो अच्छे माँ बाप हैं तो अपनी संतान को हमेशा गलत लोगों की संगति से रोकते हैं और सज्जन लोगों के साथ में जोड़ते हैं। विद्वान, पद, योग्य, हर व्यक्ति योग्य व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है और अपने बच्चों को व्यसन से दूर रखना चाहता है कि अगर व्यसन की आदत लग गई शराब आदि की तो चाहने पर भी वो छूटती नहीं है, वो मरने के बाद ही छूटती है। चाहे वो कोई नशा हो, शराब का हो, तम्बाकू का हो, गांजे का हो, चरस का हो, भांग का हो, कोई भी लत पड़ जाए तो वो लत जल्दी छूटती नहीं है, वो मरने के बाद ही छूटती है। तो इसलिए हर बुद्धिमान माता पिता अपनी संतान को हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारी संतान कभी व्यसनी लोगों के साथ में ना बैठे उठे, और अगर बैठेगी उठेगी तो संगत गुण और प्राप्त घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कुसंगत में, अगर धुंधकारी कुसंगत में पड़ गया था, अगर कुसंगत में संतान पड़ गई है तो वो अपना भी विनाश करती है, अपने कुल का भी विनाश करती है। और जब कुसंग में पड़ गए हैं तो उसे अपनी बेटी कौन देगा, शादी कौन करेगा, घर कौन बसाएगा, इसलिए उनकी अगली परंपरा भी नष्ट हो जाती है, कोई उनको लड़की देने तैयार नहीं होता है। तो इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि जीव जो है अंतिम समय में या वर्तमान में अच्छे लो सद्भिरेव सहासीता सद्भिरेव संगति सदभि विवादं मैत्रिं च न किंचित असद्भिराचरेत। असद लोगों को साथ,
असद लोगों का साथ, व्यसनी लोगों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए अगर आप कल्याण चाहते तो। और अच्छे सज्जनों का साथ हर उत्तम पुरुष चाहता है। तो जैसे कि आगे पुण्य से पुण्य लोक को ले जाता है, अगर पुण्येन पुण्यः पापेन पापा, जब जीव यहाँ से मरता है और मरने के बाद में जब शरीर छोड़ता है, तो शरीर छूटने के बाद में यानी कि अंतिम समय में आप जिसका चिंतन करते करते देह छोड़ोगे, अगले योनि, अगला शरीर आपको वही मिलेगा। अगर स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ोगे तो स्त्री बन जाओगे, पुरुष का चिंतन करते करते शरीर छोड़ोगे पुरुष बन जाओगे, और परमात्मा नारायण का चिंतन करते करते शरीर छोड़ोगे तो वैकुंठ वास होगा, भगवान नारायण की प्राप्ति होगी। इसमें अजामिलोपाख्यान प्रसिद्ध है। तो पुण्य से पुण्य लोक को ले जाते हैं, पुण्य ही पुण्य लोक को, उत्तम लोकों को, और पुण्य के प्रताप से उत्तम बुद्धि, उत्तम मन, सुंदर शरीर, सुंदर परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे मित्र आदिक, ये पुण्य के प्रताप से उस जीव को मरने के बाद में वो पुण्य के प्रभाव से ही उसको अच्छे बुरे का साथ मिलता है। श्रुति से कहेंगे कि यही बात आगे भी कहेंगे, आगे आएगा तब इसकी व्याख्या और आएगी। कर्म फल में आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के सहित उसी को प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है वो अपने कर्म के फल को अवश्य भोगता है। अगर गाली किसी को दी है तो गाली मिलेगी, अगर किसी को पीड़ा दी है पीड़ा मिलेगी, अगर फूल दिए हैं तो फूल मिलेंगे, सूल दिए हैं तो सूल मिलेंगे, किसी को टेंशन दी है तो टेंशन मिलेगा, अगर खुशियां दी हैं तो खुशियां मिलेंगी। ये संसार कर्म प्रधान है। तो तात्पर्य ये हुआ कि कर्मणा बध्यते जंतुर, माने ये जीवात्मा कर्म से बंधा हुआ है और कर्म के अनुसार ही उसको बुद्धि मिलती है, शरीर मिलता है, आदि आदि। अब इस श्रुति से भी कही गई है, आगे कहते हैं कि प्राण का इंद्रिय अधिष्ठातृत्व, माने प्राण की अधिष्ठान प्राण इंद्रियों का अधिष्ठान है, इंद्रियों का जो अधिष्ठातृत्व है वो प्राण में है। यथा सम्राट एवाधिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। यथा सम्राट एवाधिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एव एष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। जिस प्रकार सम्राट माने राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, तो सम्राट ही ये नियुक्त करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय, कौन कहाँ किस जिले का कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, अमुक बनेगा। ये ऊपर से उसकी योग्यता के अनुसार उन लोगों को उस पद को दिया जाता है कि तुम इन ग्रामों में रहो। इस प्रकार अधिकारियों को, कलेक्टर आदि को, मंत्री आदि को, संतरी आदि को, और भी चौकीदार आदि को, बैंक में बैंक कर्मचारी आदि को इस सरकार नियुक्त करती है। उसी प्रकार यह मुख्य प्राण जो है वह अन्य प्राण का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये अन्य प्राण हो गए। तो अन्य प्राणों को अलग अलग नियुक्त करता है। यथा एन प्रकारेण लोके राजा सम्राट एव ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुक्ते। राजा सबकी योग्यता के अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता है, तो किसी को मंत्री, किसी को कलेक्टर, किसी को एसपी, किसी को डीएसपी, किसी को जज, किसी को पुलिस, किसी को होमगार्ड, किसी को कोई अमुक, ऐसे राजा सबकी योग्यता के अनुसार नागरिकों को उनके पद देता है।
इसी प्रकार जिस प्रकार लोक में राजा ही ग्रामाद में अधिकारियों को नियुक्त करता है, किस प्रकार से नियुक्त करता है कि तुम इन इन ग्रामों में अधिष्ठान मन निवास करो, और इस प्रकार माने इसकी रक्षा करो, माने पुलिस चौकी बना देना। पुलिस चौकी, छावनी आदि का निर्माण राजा ही करता है ताकि प्रजा सहज में सुख से रह सके। तो इस प्रकार जैसा यह दृष्टांत है वैसे ही यह मुख्य प्राण भी अपने भेद स्वरूप माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चक्षु आदि अन्य प्राणों को अलग अलग उनके स्थानों के अनुसार स्थापित करता है, यानी कि नियुक्त करता है। मुख्य प्राण जैसे राजा लोक में नियुक्त करता है और मुख्य प्राण इन इंद्रियों को नियुक्त करता है अपने अपने गोलकों में। शेष वार्ता कल। ओम।